मैसेज 419 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है। और हम यह यकीन के साथ कह रहे हैं कि इससे 2 सवाल ज़रूर पूछ देगा बोर्ड एग्जाम में। यह कहानी का नाम है उसने कहा था, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। यह कहानी जो है लव स्टोरी कहानी है, मतलब प्रेम पर आधारित है। यह कहानी क्या है? प्रेम पर आधारित है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पहला सवाल दिया हुआ है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था, पंच परमेश्वर, पुरस्कार, मंगर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। उसने कहा था क्या है? निबंध है, कहानी है, कविता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कहानी है। दूसरा सवाल है, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? रोज, उसने कहा था, तिरेछ, जूठन। इसका सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? रोज, ओ सदा नीरा, एक लेख और एक पत्र, उसने कहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। बुद्ध का कांटा रचना है बालकृष्ण भट्ट की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, जयप्रकाश नारायण की, नामवर सिंह की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कौन सा गांव था? गुलेर गांव था, इसलिए इनका नाम के अंत में क्या पड़ता है? गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस शती के प्रमुख लेखक थे? 15वीं, 16वीं, 19वीं, 20वीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20वीं सदी के। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी थी? 1, 2, 3, 4? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 कहानी। उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लहना सिंह। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, हारे का हरिनाम। हारे का हरिनाम जो है गुलेरी जी नहीं लिखे हैं, ऑप्शन नंबर डी। उसने कहा था कहानी है युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, इनमें से सभी। इस जो कहानी में जो है सबसे पहले प्रेम हुआ, उसके बाद प्रेम के बाद युद्ध हुआ, और युद्ध जब हुआ उसमें जो है लहना सिंह अपना मौत दे दिए। किसके कारण? प्रेमिका के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? किस शहर का चित्रण है? अमृतसर। अमृतसर में ही इनको एक लड़की से प्यार हो गया था, ऑप्शन नंबर ए। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? मगरे, मांझे, कटरा, तेलघड़िया? इसका ऑप्शन नंबर बी, मांझे। लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, जमादार के, मेजर के? लहना सिंह जो थे जमादार के पद पर थे, ऑप्शन नंबर सी। और सूबेदार जी जो थे वो क्या चीज पद पर थे? सूबेदार जी कौन थे? सूबेदार जी जो है वही लड़की है जिससे लहना सिंह प्यार करते थे।
लहना सिंह का प्यार सफल नहीं हुआ था। उस लड़की का शादी हो गया था सूबेदार के साथ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुआ था? वजीरा सिंह की गोद में। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। मतलब विदूषक का मतलब होता है कॉमेडियन टाइप का, जो हमेशा हंसी मजाक करते रहता है। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनी के साथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? वही जो लव करता था, लहना सिंह। क्या हो जाएगा इसका आंसर? लहना सिंह। यह जो है एक लड़की के चक्कर में पागल था, लहना सिंह। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77, 105, 1805, 72। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 77। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? संजलपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में, लायलपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लायलपुर में। गुलेरी जी का जन्म हुआ था हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर राजस्थान में। सुखमय जीवन किसकी रचना है? इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखे थे। क्या चीज लिखे थे? सुखमय जीवन। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? 1913 में, 1912 में, 1915 में, 1900 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1915 में। यह जब की कहानी है, यह तब की कहानी है जब अपना देश गुलाम था। गुलाम होने से पहले का ही यह कहानी है। कछुआ धर्म किसकी कृति है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी रचना है रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? देवाना प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, मोरसी मोही कुठाव। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, मजदूरी और प्रेम। कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, विवाह, कड़वी बात, दहेज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगनी। बोधा कौन था? हजारा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। हाँ, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। कौन? बोधा सिंह। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में 2-3 बार पूछ दिया गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है? जूठन, रोज, उसने कहा था, तिरिच। इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? जूठन को किसने लिखा था? ये इसका मुंह पर याद नहीं आ रहा है। इसका चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था।
कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, कफन। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या चीज? कफन। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? हम क्या चीज बोले थे? इनका नाम के अंत में लगता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, अर्थात गुलेरी जी गुलेर गांव के निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी, गुलेर। अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विवेदी युग। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। इसका आंसर हो जाएगा 5 भाग में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1882, 8 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883, 8 जुलाई 1890। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 जुलाई 1883। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? सुखमय जीवन, जूठान और तिरिच, उसने कहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म प्रधान। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, रामचंद्र शुक्ल की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भाई, लहना सिंह का मित्र। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा था। ऑप्शन नंबर बी। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार क्या प्रश्न करता था? तेरा नाम क्या है? तू कहाँ रहती है? तेरी कुर्माई हो गई? तेरी शादी हो गई? लड़की से बार बार पूछते रहते थे, क्योंकि वो लड़की जो है लहना सिंह को बहुत पसंद था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेरी कुर्माई हो गई है। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? 15, 10, 5, 20। ऑप्शन नंबर बी, 10। अमृत शहर में लहना सिंह के कौन थे? अमृत शहर में लहना सिंह के कौन थे? भाई, मित्र, मामा, चाचा? मामा था। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह, अतर सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वजीरा सिंह। सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा है? सूबेदारनी बोलो कि किसको? सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा है? किससे कहे थे? लहना सिंह से। ऑप्शन नंबर बी। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? कौन बैठा था? वजीरा सिंह। अब अंतिमा सवाल है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? इसका जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें।